मैं अमन प्रजापति आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मग में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग सेंटर से जो सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के छात्र जो हैं दे के निकले उनसे सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पूछ लिए हैं और सब क्वेश्चन यहां पर लेके आ चुके हैं। दोस्तों वहां से लाइव इसलिए नहीं कराया गया ताकि आप लोग को वॉइस क्लियर नहीं आती तो आप लोगों को क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं समझ में आता। इसकी वजह से दोस्तों हम लोग सारे क्वेश्चन वहाँ से सेंटर से लेके आ चुके हैं जो कि आप लोगों को 1 बाय 1 कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें से पहला क्वेश्चन आप लोगों के जो पूछा गया है वो पूछा गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो भारत के कई राज्यों में उसमें दिए गए थे तो आप इसमें से देख सकते हैं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो भारत में उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं। ये जो हमारा भारत का ये जो नक्शा बनता है इधर वाला जो इलाका रहता है इधर उत्तर पूर्व पड़ता है तो इधर वाले इलाके में हमारे सदाबहार वन पाए जाते हैं और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं और उड़ीसा में पाए जाते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया आपका करंट अफेयर से है जानवरों के लिए पहली वैक्सीन कौन सी है। तो ये जो है नोकोवैक्स वैक्सीन जो है जानवरों के लिए पहली वैक्सीन है जो कि स्वदेशी वैक्सीन है। दोस्तों ये अपनी भारत द्वारा बनाई गई है और स्वदेशी वैक्सीन है। आपका दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है जीएस से पूछा गया है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता। तो भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। और आपका तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका पेरियार नदी कहाँ गिरती है। तो पेरियार नदी दोस्तों वेम्बनाड झील में गिरती है और पेरियार नदी बहती कहाँ है वो आपकी केरल में बहती है। और दूसरा क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका विटामिन से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं तो जो आगे वाली शिफ्ट होने वाली है उसमें आप विटामिन ज़रूर देख के जाइए। तो उसमें पूछा गया है विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा गया है। ये अभी क्लियर नहीं हुआ कि विटामिन बी के बारे में क्या पूछा गया। तो विटामिन बी के बारे में आप लोग देख लीजिए कि इसका जो रासायनिक नाम होता है थायमिन होता है। उससे जो रोग होता है वो बेरीबेरा रोग होता है। और पंचवर्षीय योजना से इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो कौन सा था। तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है वो हमारी हेरोड डॉमलन मॉडल पर आधारित थी। और जो आपका एक करंट अफेयर से फिर क्वेश्चन आता है आपका कि यूके के ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। और आपका एक करंट अफेयर से मिलता है 2022 का जो आईफा जो संस्करण हुआ है 2022 में वो कौन सा संस्करण था। तो दोस्तों ये 2022 का 22वां संस्करण था। 22वां संस्करण था आपका। और केरल के राज्यपाल पूछे गए हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। और आपका पूछा गया फिजिक्स से क्वेश्चन आपका मिलता है कि ट्रांसफार्मर के आविष्कारक कौन है। फैराडे हैं ट्रांसफार्मर के आविष्कारक। जो आप लोगों की आविष्कारक लिस्ट जो है फिजिक्स में टीवी के आविष्कारक हैं रेडियो के आविष्कारक है। तो ये सब आप लोग देख के जाइए इनमें से एक क्वेश्चन मिल रहा है आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन मिलता है करंट अफेयर का ही कह सकते हो। पूनम यादव किस खेल से संबंधित है। तो पूनम यादव आपकी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है आपको विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आप लोग विटामिन जरूर देख के जाइए। विटामिन से एक क्वेश्चन मिल रहा है। बैटरी वाला अम्ल पूछा गया। तो बैटरी वाला अम्ल किसे कहते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रॉल जो होता है उसे हम लोग बैटरी वाला अम्ल कहते हैं। प्रथम लोकपाल जो है प्रथम लोकपाल पूछा गया है। प्रथम लोकपाल ये आपका स्टैटिक से क्वेश्चन बनता है। तो प्रथम लोकपाल जो है आपके पिनाकी चंद्र घोष हैं याद रखिएगा। और पूछा गया है हीलियम की ऑक्सीडेशन नंबर। अभी इसका आंसर करेक्ट नहीं क्लियर नहीं हो पाया। तो हीलियम के ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपके जो फिजिक्स से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं वो आपके 2 से 3 न्यूमेरिकल जो पूछे जा रहे हैं। और आपके जो दर्पण से क्वेश्चन आ रहे हैं दर्पण से भी इसमें शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 2 से 3 क्वेश्चन ये भी दर्पण से भी पूछे गए हैं। और दोस्तों जो आपका पूछा गया है एक आर्टिकल पूछा गया आर्टिकल आपका पूछा गया है 231 आर्टिकल पूछा गया है। आपका आर्टिकल 231 पूछा गया। इसमें जो आर्टिकल 231 है वो आप लोगों को 2 से 3 जो राज्य होते हैं उनमें एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। तो इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 231 में। और आपका क्वेश्चन पूछा गया है जो शाखाएं होती हैं बायोलॉजी की जैसे कि कीटों का अध्ययन किस में करते हैं जो रेशम के कीट पाले जाते हैं उनका अध्ययन किस में करते हैं। इस तरीके की जो शाखाएँ होती हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका पूछा गया है और प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन आए। प्रकाश संश्लेषण से भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो आप लोग प्रकाश संश्लेषण ये जो आपका जो बायोलॉजी का जो पादप जगत आता है ये पूरा पढ़ के जाइएगा। प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रकाश संश्लेषण से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपका इससे ये जो प्रजनन वाला है रिप्रोडक्शन सिस्टम है इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो जो फूलों का जो प्रजनन होता है वो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। पुंकेसर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका नर प्रजनन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है।
अपनर प्रजनन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बायोलॉजी इस जो सबसे ज़्यादा जो साइंस में वेटेज देखा गया है, तो सबसे ज़्यादा फिजिक्स और बायोलॉजी में 2 का वेटेज ज़्यादा रहा है। केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जा रही है, जो ठीक ठाक है केमिस्ट्री। लेकिन जो मैथ, जो दोस्तों मैथ के बारे में बता दें, मैथ इतनी हार्ड नहीं आ रही है, ईजी है, मॉडरेट है, ये बच्चे कर ले रहे हैं आराम से। तो मैथ की टेंशन नहीं लेनी, आपको रीजनिंग भी ठीक ठाक ही आ रही पूछी जा रही है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है जो फंस रहा है। लेकिन जो आपको जीएस जो है, जीएस में साइंस सेक्शन जो है, उसमें फिजिक्स आप लोगों को ज़्यादा पढ़नी है, फिजिक्स और बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना, फिजिक्स और बायोलॉजी पर। और जो करंट अफेयर है आपकी, वो 22 और 21 की ही देख के चाहिए, और बाकी आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके का एनालाइज पाने के लिए, अब कम्प्लीटली एनालाइज पाने के लिए हमारा चैनल स्टडी में आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।